आइए मेरे भाइयों, हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के पार्ट थर्ड में जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अम्ल, क्षार तथा लवण आज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों से इसमें छूटा है कि संक्षारण अभिक्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या होता है। तो देखिए, जब हवा में नमी होगा, ठीक है ना, तो हवा में नमी होगा तो धातुएं क्या होगी, उससे अभिक्रिया कर लेगी, ठीक है ना। तो जब धातुएं आर्द्रता से अभिक्रिया कर संक्षारित होने लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखिए, जब धातुएं आर्द्रता से अभिक्रिया कर संक्षारित होने लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, संक्षारण कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि लोहा, ठीक है ना, लोहा पर क्या लगता है, जंक लग जाता है। उसके बाद देखिएगा चांदी, चांदी पर काला रंग का परत चढ़ जाता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग तांबा, तांबा पर हरे रंग का परत जम जाता है और लोहे पर भी जंग जम जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी में किस रंग की परत चढ़ जाती है भाई, तो चांदी में कैसी, तो काली रंग की परत। चांदी में कैसी परत चढ़ जाएगी नमी के कारण, तो काली, ठीक है ना। तांबा में, तांबा कहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, कॉपर। तांबा में कैसी, तो हरे रंग की परत, ठीक है ना। संक्षारण अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, तो जब धातुएं आर्द्रता से अभिक्रिया कर संक्षारित होने लगती है, यानी कि टूटने फूटने लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का है, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का है कृत गंधिका, कृत गंधिका। कृत गंधिका क्या होता है भाई, तो देखिए, जब भोजन अब उपचयित होकर यानी कि खराब होने लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृत गंधिका, ठीक है ना। यानी कि जब कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना, उपचयित होकर, ठीक है ना, उपचयित होकर उसके स्वाद में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कृत। तो उसके कारण एक भोजन में गंध उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृत गंधिका। यानी कि देखिए, जब खाद्य पदार्थ, जब खाद्य पदार्थ उपचयित होकर, जब खाद्य पदार्थ उपचयित होकर खराब होने लगता है, होने लगता है, तो उससे एक गंध उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, जिसे कृत गंधिका के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कृत गंधिका हम लोग किसको कहेंगे भाई, तो देखिए, जब कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना, अधिक समय तक उसको रख दिए, उपचयित होकर खराब होने लगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसमें गंध उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कृत गंधिका, ठीक है ना। आगे देखिए, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे चिप्स है, तो चिप्स उपचयित हो जाएगा तो उससे अलग प्रकार के गंध निकलने लगेगा, इसलिए चिप्स के पैकेट में हम लोग क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो चिप्स के पैकेट में किसका उपयोग किया जाता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है,
यहाँ आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स कुरकुरा इत्यादि के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है भाई, नाइट्रोजन। ठीक इसी प्रकार आप लोगों से पूछा जाएगा कि गुब्बारा में, ठीक है ना, चाहे हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है भाई, तो हीलियम। ठीक है ना, उसमें हीलियम। जितना उड़ने वाला चीज है उसमें क्या भरा जाता है, हीलियम है। जितना खाद्य पदार्थ होता है उसमें कौन सा गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। कृतगंधिका इस प्रकार आप लोग समझ गए, यानी कि जब कोई खाद्य पदार्थ में खराब होने लगेगा तो उसमें से गंध उत्पन्न होगी, उस गंध के ही क्या कहते हैं, कृतगंधिका कहते हैं। भोजन उपचयित होकर खराब होने लगता है तो उससे कृतगंधिका उत्पन्न होती है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरेंगे, इत्यादि गैसों का प्रयोग करेंगे। आगे आइए, आगे देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है। होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे भाई कि पेट की अम्लीयता के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, MgOH और 2H। ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग इसको लिख लीजिए। हो गया आप लोगों का, आगे बढ़िए। आगे इसमें से एगो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी गैस क्या है। एलपीजी गैस के बारे में आप लोग समझाइए। एलपीजी, आप लोगों के सब लोगों के घर में किसका उपयोग किया जाता है, एलपीजी गैस का। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। सबसे आप लोगों से पहले पूछा जाएगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। हिंदी में हो गया ये, ठीक है ना। द्रवीभूत मतलब क्या होता है भाई, कि कोई गैस है उसको हम लोग दबा कर यानी कि द्रव के रूप में कर दिए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीभूत। ठीक है ना, तो द्रवीभूत मतलब हम लोग समझ गए, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, आप लोगों से पूछा जाएगा अंग्रेजी में, ठीक है ना, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में कहिएगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, आगे आइए। आगे इसमें पूछता है कि इसमें किस किस गैस का मिश्रण होता है, यानी कि कौन कौन सी गैस इसमें भरी जाती है, इसके मुख्य घटक कौन कौन होते हैं, तो इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है ना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि एलपीजी गैस के मुख्य अवयव कौन है भाई, तो इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ठीक है ना, ये कैसे गैस है भाई, तो देखिए ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इस गैस का गुण क्या है, ये रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। आप लोगों से पूछा जाएगा एलपीजी के बारे में कि एलपीजी कैसा गैस है भाई, तो एलपीजी में मुख्य अवयव होते हैं इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन।
यानी कि इसका गुण क्या होता है, तो ये जो है रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं। आगे देखिए, ये अति ज्वलनशील होते हैं, यानी कि थोड़ा सा भी लीकेज हुआ और थोड़ा सा भी इसको उष्मा मिला तो क्या हो जाएगा भाई, भंग से जल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको, इसके मतलब गैस लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए इसमें एक इथाइल मॉर्केप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा गंध युक्त होता है। आगे आप लोगों से पूछा जाएगा कि गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी गैस में गंध देने के लिए, यानी कि गंध युक्त गैस कौन है भाई, तो इथाइल मॉर्केप्टन नामक गैस मिलाई जाती है, ठीक है ना। इसमें गंध के लिए इथेन, इथाइल मॉर्केप्टन नामक गैस मिलाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एलपीजी गैस बहुत ज्यादा सुविधाजनक है, ठीक है ना। एलपीजी गैस को हम लोग जलाएंगे तो उसमें तो सबसे पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है वो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इससे मतलब सीमित मात्रा में क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, जिससे हम लोग भोजन को क्या करेंगे, आसानी से पका लेंगे। आज हमने 3 गो टॉपिक पढ़ा आप लोगों को, ये 3 टॉपिक के साथ ये चैप्टर जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहला क्या पढ़ा, संक्षारण। संक्षारण किसको कहते हैं भाई, तो जब धातुएं आर्द्रता से अभिक्रिया करेगी, ठीक है ना, और स्वयं संक्षारित होने लगेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो संक्षारण कहते हैं। संक्षारण में क्या होता है भाई, तो चांदी पर किस रंग का परत चढ़ जाता है भाई, तो काला रंग के। तांबा पर किस रंग का परत चढ़ जाता है भाई, तो हरा रंग के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा को संक्षारित होने से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है ना भाई। जेडेन मतलब क्या होता है, जिंक, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। उस अभिक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया है कृतगंधिता, यानी कि जब कोई भोज्य पदार्थ खराब होने लगेगा, ठीक है ना, उपचरित होकर, तो उसमें वो गंध उत्पन्न होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृतगंधिता। उसके बाद क्या पढ़ा है भाई आप लोगों को, एलपीजी। तो एलपीजी के बारे में आप लोगों को बताइए दिए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। द्रवीभूत क्यों कहते हैं, तो जो गैस होता है उसको लिक्विड के फॉर्म यानी कि द्रव के रूप में दाब बढ़ाकर संकुचित करके रख लिया जाता है, तो इसलिए उसका क्या नाम हो गया, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। इसमें मुख्य अवयव कौन कौन से गैस होते हैं, तो इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है ना। आगे ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। इसके बाद ये गंधहीन, स्वादहीन तथा रंगहीन होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या मिलाया जाता है भाई, तो इथाइल मॉर्केप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। इस प्रकार आप लोगों का पहला चैप्टर खत्म हो गया। आइए आज हम आप लोगों को अम्ल, क्षार एवं लवण शुरू करते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार आज आप लोगों को पढ़ा देंगे और लवण कल पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर आप लोगों को समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर का नाम है आप लोगों का अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है ना। इसमें कौन सा नाम है भाई, तो अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले हम लोगों को इसमें अम्ल के बारे में पढ़ना है। अम्ल, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, एसिड। एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल। यानी कि देखिए, अम्ल किसको कहते हैं, अम्ल का पहला गुण होता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, अम्ल कहते हैं। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि अम्ल का पहला गुण क्या हो गया भाई, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका दूसरा गुण क्या हो जाएगा भाई,
जो जल में घुलकर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अम्ल कहते हैं। यानी कि जो जल में घुलकर H प्लस आयन दें, ठीक है ना। यानी कि जो जल में घुलकर H प्लस आयन देंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। आगे आइए पीएच स्केल के बारे में हम लोगों को पढ़ना कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए ये क्या है भाई, पीएच स्केल है, पीएच स्केल। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई पूछेगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये लिख लिए हैं आप लोग। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद पूछा जाता है कि इसका खोजकर्ता कौन है, यानी कि पीएच स्केल के खोज किसने किया था, खोजकर्ता, तो इसका खोजकर्ता है सोरेनसन, ठीक है ना भाई। यानी कि जिसके खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन है। पीएच स्केल कहां से कहां तक मान देता है भाई, तो 0 से लेकर 14 तक ये माप देता है। बीच में क्या होता है, 7 होता है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये क्या होता है भाई, 14, ठीक है ना। इसमें पीएच स्केल पर जब दर्शाएंगे हम अम्ल को तो क्या होता है, तो जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो इसका तीसरा गुण क्या हो जाएगा, जिसका पीएच मान 7 हो, जिसका पीएच मान 7 से कम हो, ठीक है ना। तो जिसका पीएच माने कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान 7 से कम होगा, 6.9 तक होगा तो क्या है भाई, अम्ल है, ठीक है ना। आगे इसी में आप लोगों से पूछा जाता है कि जब हम लोग 7 से 0 के तरफ आते हैं तो उसमें अम्लीयता का गुण बढ़ता है कि घटता है, ठीक है ना, तब बढ़ता है, ठीक है ना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है और दूसरा विलयन का पीएच मान 2 है तो उनमें से कौन सबसे अधिक खट्टा होगा भाई, तो कौन होगा, जिसका पीएच मान सबसे कम रहता है वही क्या होता है, सबसे खट्टा रहता है। यानी कि देखिए, यानी कोई पदार्थ है, कोई विलयन है, विलयन, विलयन क्या होता है भाई, तो कोई मतलब विलयन हो गया शरबत, ठीक है ना। उसका पीएच मान एगो का है 2, एगो का है 3, एगो का है 4, ठीक है ना। एगो कितना है भाई, 4। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें से प्रबल अम्ल कौन है, इसमें जो सबसे ज्यादा खट्टा कौन होगा, तो जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वही क्या होता है भाई, खट्टा होता है। उसके बाद हम लोगों को चौथा इसका गुण पढ़ना है भाई कि लिटमस पत्र पे क्या असर डालता है। तो सबसे पहले लिटमस पत्र को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिटमस पत्र क्या होता है भाई, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाएगा, लाइकेन से, जिसका रंग नारंगी कलर का होता है, ठीक है ना। सबसे पहले लिटमस पत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिटमस पत्र, ठीक है ना। तो लिटमस पत्र हम लोग किससे प्राप्त होता है भाई, तो लाइकेन से, लाइकेन से। इसका रंग कैसा होता है भाई, नारंगी, नारंगी, ठीक है ना। तो देखिए लिटमस पत्र कहां से हम लोग को प्राप्त होता है, लाइकेन से। इसका रंग कैसा होता है भाई, नारंगी होता है। आगे देखिए इस पर भी इसका एगो अम्ल का गुण पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें होता है चौथा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लिटमस
पत्र को लाल कर देते हैं। इसका चौथा गुण क्या हो जाएगा भाई कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अम्ल का ये गुण है, ठीक है ना। तो इसको सब लोगों को याद नहीं रहता है कि इस नीला लिटमस पत्र को लाल कैसे करता है, ठीक है ना। तो इसमें वो फॉर्मूला याद रखना है ABR, ठीक है ना, ABR। ए से क्या होता है भाई, एसिड। बी से क्या होता है, ब्लू। आर से क्या होता है भाई, द रेड। यानी कि एसिड का क्या काम है, ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है भाई, नीला। नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग इसको याद कर लेंगे कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसको याद करने का ट्रिक था ABR। आगे आइए अब हम लोग क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार के बारे में पढ़ने से पहले आरहेनियस ने, ठीक है ना, आरहेनियस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अम्ल का परिभाषा दिया है। तो यहां लिखेंगे आरहेनियस के अनुसार अम्ल, यानी कि आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है भाई, अम्ल का परिभाषा क्या है, ठीक है ना। तो जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, अम्ल कहते हैं। कि जो जल के साथ घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आरहेनियस के अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया कि जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आरहेनियस ने इसके बारे में हम लोगों को बताया था। अब आगे हम लोग क्षार पढ़ते हैं।